तक आपने देखा, सीमा और रवि आइलैंड पर कुछ समय अकेले बिताने के लिए बाकी सब लोगों से अलग हो जाते हैं। सीमा की फोटो खींचते टाइम रवि को उसके पीछे एक गुड़िया मुस्कुराती हुई और उसे घूरती हुई नजर आती है। एक दूसरी गुड़िया रवि के ऊपर आकर गिर जाती है। सीमा रवि का मजाक बनाते हुए उस गुड़िया को अपने साथ रख लेती है। रवि टॉयलेट के लिए सीमा से अलग होता है। सीमा पर एक दानव हमला करता है और उस गुड़िया में भी जान आ जाती है। वो दानव और गुड़िया सीमा को मार देते हैं। इस तरफ रवि को एक औरत नजर आती है जिसकी वेशभूषा एक रानी के जैसी होती है, लेकिन अगले ही पल वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये आवाज बाकी के चारों को भी सुनाई देती है। ये कैसी आवाज थी? तुमने सुनी ना? हाँ, और इस बार ये आवाज बहुत तेज थी। प्रियंका, इस बार तुम नहीं कह सकती हो कि वो किसी जानवर की आवाज थी। रिलैक्स गाइस, डरो मत। हो सकता है हमारी ही तरह कोई और भी यहाँ मौजूद हो, लेकिन वो भाषा अभी तक समझ नहीं आ रही। मम पुतलिम अन्य तू? ये संस्कृत के वर्ड्स लगते हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है ये समझना मुश्किल है। तुम लोग अब उसके बारे में ही सोचते रहोगे या आगे भी बढ़ना है? यहाँ इतनी सारी डॉल्स हैं, इनके पीछे का रहस्य तो कोई नहीं जान सकता। लेकिन यार, इन झोपड़ियों के अंदर क्या है ये देखने का मुझे बहुत मन कर रहा है। सभी वहाँ से चलकर आगे बढ़े। वैसे तो सभी झोपड़ियाँ लगभग एक जैसी ही थी, लेकिन कुछ बड़ी और कुछ छोटी थी। चलो गाइस, उस घन के अंदर चलते हैं। वो कोई झोपड़ी तो नहीं लगती। हाँ चलो, चलकर देखते हैं। चारों उस घर की तरफ चल पड़े। उन्होंने उस घर के अंदर जाकर देखा तो उस घर की दीवारों पर और चीजों पर भी कई तरह की डरावनी गुड़िया लटकी हुई थी। इस घर के अंदर बाहर के मुकाबले ज्यादा ठंड बढ़ने लगी थी और उन सभी को यहाँ एक अलग ही तरह की एनर्जी का एहसास हो रहा था। उन चारों के पीछे वो दानव आकर खड़ा हो गया और उनके पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही उन चारों को इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने एक साथ पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ऐसा लगा कि कोई पीछे था। जब तक हम साथ हैं, तब तक इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का मजा नहीं आने वाला। इस घर के अंदर एक टास्क करते हैं। ग्रेट, सो व्हाट इज द टास्क? हम चारों अपनी अपनी तरफ से 5-5 हजार जमा करेंगे। फिर हम चारों में से कोई एक इस घर के अंदर अकेले 20 मिनट गुजारेगा और अगर उसने 20 मिनट यहाँ बिना डरे गुजार दिए तो उन 20,000 रुपयों का मालिक वही होगा। ये सुनकर सभी खुश हो गए। यार, तुम तो सभी जाने के लिए तैयार हो। मुझे तो लगा था सिर्फ मैं ही जाने के लिए हाँ करूँगी। अब पहले किसको ये चांस मिलेगा, ये कैसे डिसाइड करें? उसका सलूशन मेरे पास है, कहकर रिहान ने अपने बैग से एक डायरी और पेन निकाला। फिर एक पन्ने को फाड़कर उसकी 4 पर्चियां बनाई और हर पर्ची पर एक एक का नाम लिख दिया। हम इनमें से 3 पर्चियां उठाकर खोलेंगे। जो चौथी पर्ची नहीं खुलेगी, उसमें जिसका नाम होगा वो पहले जाएगा। ऐसा कहकर उसने चारों पर्चियां जमीन पर रख दी। फिर रिहान को छोड़कर उन तीनों ने एक एक पर्ची उठाई और उसको ओपन किया। सिर्फ मनीषा का नाम छोड़कर बाकी तीनों के नाम की पर्चियां खुल गई। यस, आई वॉन! ओह हेलो, यू डिड नॉट विन। तुमको सिर्फ यहाँ रुकने का मौका मिला है। जीतोगी या नहीं ये तो बस 20 मिनट के बाद तय होगा। आई एम गोइंग टू विन दिस टास्क, यू ऑल कैन गो आउट। उसकी बात सुनकर उसको छोड़कर बाकी तीनों घर से बाहर चले गए। मनीषा अकेली उस घर के अंदर खड़ी इधर उधर नजरें घुमाने लगी। चारों तरफ बस गुड़िया ही गुड़िया है, इसमें डरने वाली कौन सी बात है भला? तभी उसके पीछे वही दानव आकर खड़ा हो गया और उसको घूरने लगा। उसे कुछ महसूस हुआ, लेकिन उसने पीछे पलटकर नहीं देखा। बार बार ऐसा ही लगता है कि पीछे कोई है। मैं भी इस बार पलटकर देखूंगी ही नहीं। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ गई। तभी उसने देखा कि लटकी हुई गुड़ियों में से एक अपने आप हिल रही थी। यहाँ तो हवा है ही नहीं, फिर ये गुड़िया अपने आप कैसे हिल रही है?
जबकि बाकी डॉल्स तो नहीं हिल रही। उसने उस गुड़िया को पकड़ा और रोक दिया। अब अच्छी लग रही हो। फिर उसने जैसे ही उस गुड़िया को छोड़ा, वो फिर से अपने आप हिलने लगी। ये कैसे हो सकता है? तभी उस गुड़िया ने अचानक से आंखें खोल ली। वो दानव से टकरा गई। उसने जैसे ही पलटकर देखा तो मनीषा के डर का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मनीषा की चीख बाहर बैठे तीनों को सुनाई दी तो वो भी डर गए। ये तो मनीषा की आवाज है। चलो जल्दी। वो तीनों दरवाजे पर जाकर उसे खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे की कुंडी अंदर से अपने आप लग गई और वो सिर्फ उसको पीटते ही रह गए। आ जाओ मेरी जान। ऐसा कहकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी वो चुड़ैल भी वहाँ आ गई और उसने दानव को एक तरफ धक्का दे दिया। फिर वो मनीषा के करीब चली गई। मनीषा को समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रही है। चुड़ैल की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने तभी मुंह में हाथ डालकर उसकी जुबान खींच डाली। फिर वो चुड़ैल और दानव दोनों ही मनीषा के जिस्म को नोच नोच कर खाने लगे। बाहर खड़े तीनों दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक नाकाम थे। गाइस, हमें खिड़की से अंदर चलना चाहिए। लेट्स गो। तीनों वहां से खिड़की की तरफ चले गए। खिड़की का कांच टूटा और मनीषा की कटी हुई गर्दन उनके पैरों पर आ गिरी। ये देखकर सभी के होश उड़ गए। उनके दिल की धड़कनें मानो रुक सी गई थी और सांसें अटक रही थी। तभी उनके पीछे पेड़ों पर टंगी गुड़ियों में से एक की आंख खुल गई। ये देखकर उनके डर का कोई ठिकाना नहीं था। वो तीनों वहां से भाग निकले और बहुत देर तक भागते रहे। उनके कानों में अभी भी हंसने और चुड़ैल के मम पुतलिया मन्यातू बोलने की आवाजें आ रही थी। जब वो बहुत ज्यादा थक गए तो एक जगह जाकर रुके। अब हम यहाँ नहीं रुकने वाले। अभी के अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन रवि और मनीषा अभी भी यही हैं। अभी पूछती हूँ कि वो कहाँ है। शिट, there is no network। जहाँ हमने बोट बांधी थी वहीं चलते हैं। हो सकता है वो दोनों अभी भी वहीं हो। ये तय कर वो फिर से आगे भागे और उस किनारे पर जाकर रुके जहाँ उन्होंने बोट बांधी थी। वहाँ जाने के बाद जो उन्होंने देखा तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पेड़ के साथ सिर्फ रस्सी बंधी हुई थी और बोट दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। ये देखकर सभी ने अपने घुटने जमीन पर टेक दिए। आए थे 6 और बचे सिर्फ 3। भाग निकलने का भी कोई रास्ता नहीं। ये तीनों जिंदा बच पाएंगे? वो दानव कौन है? कौन है वो रानी जैसी दिखने वाली चुड़ैल? और क्या है ये भूतिया गुड़ियों का राज? जानने के लिए देखते रहिए इस कहानी का तीसरा और आखिरी पार्ट जल्द ही।